नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि सभी लोग अच्छे स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब हम क्लास को आगे बढ़ाते हुए ईवीएस के अगला टॉपिक में चलते हैं। और ईवीएस में क्या किए हैं हम, लाइनिंग में मतलब वन लाइन क्वेश्चन के फॉर्म में लेकर आए हैं, यानी कि वाक सेंटेंस के थ्रू लेकर आए हैं, जिससे आप लोगों को पढ़ने में भी सुविधा मिलेगा और इसके बाद आप लोगों को याद भी और समझ भी बहुत अच्छी तरह से हो जाए। तो चलिए अब हम क्लास को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। तो देखिए, सबसे के लिए हम क्या लिखे हैं, असम। असम में क्या हम लिखे, जो असम में बांस एवं रस्सी के पुल का उपयोग करते हैं। क्या कहता है, जो असम जो है, असम में क्या होता है, जो असम में क्या करते हैं, बांस एवं रस्सी से बने हुए पुल का उपयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि असम में क्या होता है, भारी बारिश होने के कारण वहाँ पे ज़्यादातर बारिश होते रहते हैं, जिसके कारण क्या करते हैं, वहाँ पे समस्या का समाधान समस्या करना पड़ता है। वहाँ पे बहुत से लोगों को समस्या हो जाता है, इसीलिए वहाँ पे क्या करता है, जो बांस एवं रस्सी से बनी हुई पुल का क्या करता है, वहाँ पे वे लोग यूज करते हैं। ठीक है। फिर हम यहाँ पे लिखे है समतल क्षेत्र। तो समतल क्षेत्र का अर्थ क्या होगा, जो मतलब समान भूमि एकदम समतल क्षेत्र है, वहाँ पे लोग क्या करते हैं, वहाँ पे जो हम लिखे, जैसे समतल क्षेत्र में क्या लिखे है, जैसे समानतः सीमेंट पुल का उपयोग करता है। समतल क्षेत्र क्या कि जहाँ पे ढलान वाली जगह न पूरे समतल हो, एक रंग जगह हो, वहाँ पे लोग क्या करता है, जो सीमेंट से बनी हुई पुल को क्या करता है, वहाँ पे लोग उपयोग करते हैं आने जाने में, चलने फिरने में। ठीक है। फिर हम यहाँ पे लिखे है क्या, केरल। तो केरल में क्या है, किसका यूज करते हैं, तो केरल में लिखे है लकड़ी से बनी हुई छोटी नाव का उपयोग करता है। केरल में जो होता है, जो लकड़ी से बनी हुई छोटी नाव का उपयोग करते हैं। और लकड़ी से बनी हुई छोटी पुल के नाम क्या दिया गया है, बल्लम। बल्लम का अर्थ क्या होता है, तो बल्लम का अर्थ होता है लकड़ी से बनी हुई छोटी नाव। जो लकड़ी से, जो लकड़ी काठ से जो मतलब नाव को जो तैयार किया जाए, छोटे नाव को, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, वल्लम कहते हैं। तो यह कहाँ पे यूज किया जाता है, तो यह आपके केरल में यूज, मतलब केरल स्टेट में उपयोग करता है। केरल में क्या करता है, लकड़ी से छोटी बनी हुई नाव का उपयोग करता है, और लकड़ी से बनी हुई छोटी नाव को क्या कहते हैं, तो वल्लम इसका नाम दिया गया। ठीक है। फिर हम जैसे आगे लिखे है राजस्थान। तो आप सभी लोगों को मालूम होगा राजस्थान क्या है, रेतीला जगह, यानी कि वहाँ पे रेतों का किला रहता है, यानी कि रेत ही रेत चारों तरफ रहता है। रेत में जिसको कहते हैं सैंड, बालू। तो वहाँ पे क्या करता है, वहाँ पे क्या करता है, ऊँट के सवारी किया जाता है। क्योंकि कहा गया है कि राजस्थान को, यानी कि राजस्थान का में ऊँट को क्या कहा गया है, जहाज। वहाँ पे मतलब यानी कि अधिकतर ऊँट का ही सवारी लोग करता है, अधिक से अधिक यूज मतलब ऊँट का ही वहाँ पे उपयोग होता है, मतलब सवारी के रूप में। ठीक है। तो ये भी जितना भी पॉइंट हम अभी वन लाइन फॉर्म में लिखा रहे हैं, एक एक करके आप लोग कॉपी में नोट्स करते चलिए, जिससे आपको पढ़ने में भी अपना सहूलियत मिलेगा और समझने में भी आपको कोई भी तरह से दिक्कत नहीं होगा। तो ऐसे ही करके अब हम जो भी ईवीएस में चैप्टर पढ़ेंगे, ऐसे ही वन लाइन के फॉर्मेट लिखाते चलेंगे, जिससे आप सबको पढ़ने में भी समस्या नहीं आएगा। तो चलिए हम इसको एक बार और पुनः इसको हम दोहराते हैं, और इसके बाद आप लोग अपना नोट्स कर लीजिएगा। तो क्या हम लिखे हैं, सबसे पहले ऊपर में क्या लिखे हैं, तो लिखे असम में। तो असम में हम क्या लिखे हैं, जो बांस एवं रस्सी के पुल की मदद से वहाँ पर लोग उपयोग करते हैं। मतलब असम जो है, वहाँ पे क्या करता होता है, ज़्यादा बारिश होने के कारण वहाँ पे क्या करता है, लोग रस्सी के बनी हुई या तो बांस के बनी हुई पुल का क्या करता है, उपयोग करते हैं। ठीक है। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, समतल क्षेत्र। तो समतल क्षेत्र क्या हुआ, जहाँ पे समान भूमि, एक रंग भूमि जिसको कहते हैं, समान, जहाँ की ना कि ढलान वाला ना हो, मतलब एकदम पूरे समतल होना चाहिए भूमि। तो वहाँ पे लोग क्या करता है, तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं, सीमेंट से बनी हुई पुल, जो सीमेंट बालू से जो बनाता है पुल, उसका यूज कहाँ पे किया जाता है, तो वहाँ पे समतल भूमि जहाँ होगा, वहाँ पे सीमेंट से बनी हुई पुलों का उपयोग करते हैं। ठीक है। चलिए इसके बाद आता है केरल। तो केरल में क्या होता है, जो लकड़ी से बनी हुई छोटी नाव का उपयोग करते हैं। मतलब लकड़ी से क्या करते हैं, लकड़ी, काठ जिसको कहते हैं, काठ यानी लकड़ी से बनी हुई छोटी नाव का उपयोग करते हैं। और लकड़ी से बनी हुई छोटी नाव का क्या नाम दिया गया वहाँ, बल्लम। बॉल लिख दिए, यहाँ पे लिख भी दिया है, बॉल लॉल संयुक्त बल्लम।
ठीक है। जो लकड़ी से बनी हुई छोटी नाव को क्या कहता है, बल्लम कहते हैं, ठीक। और इसके बाद आते फिर राजस्थान। तो राजस्थान में क्या किया जाता है, राजस्थान में ऊँट की सवारी किया जाता है, क्योंकि राजस्थान में ज़्यादा बालू होने के कारण, मतलब वहाँ पे बालू का सैंड का ही किला मतलब बालू ही बालू है। तो वहाँ पे क्या करता है, ऊँट की सवारी करते हैं, और ऊँट को राजस्थान के जहाज भी कहा गया है। तो ये था आपको 4-5 पॉइंट। फिर हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक बार आप लोग देख लीजिए, तो फिर हम इसमें आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अगले पॉइंट पे। क्या हम लिखे हैं, जो मैदानी इलाके में, यानी मैदानी इलाके जैसे गांव और में क्या करते हैं, वहाँ पे क्या करते हैं, बैलगाड़ी का उपयोग करते हैं, यानी कि बैलगाड़ी का सवारी करते हैं, ठीक है। मैदानी इलाका हो गया, जैसे समतल भूमि जिसको कहते हैं, समतल भूमि, मैदानी इलाका, गांव और में क्या करता है, वहाँ पे बैलगाड़ी का मतलब उपयोग करते हैं सवारी के लिए। फिर क्या हम लिखे हैं, जो उत्तराखंड। तो उत्तराखंड का क्या होता है, उत्तराखंड का जो रास्ता है वह क्या होता है, वह पथरीले होते हैं, और जिसके कारण वहाँ क्या होता है, चलने में दिक्कत आती है। यानी कि उत्तराखंड के रास्ते पथरीले होते हैं और असमान होते हैं, यानी कि एक समान नहीं, कहीं नहीं एक समान रहता है। जब ये पथरीला रहेगा तो एक समान नहीं रहेगा, जिसके कारण वहाँ क्या होता है, वहाँ चलने में मतलब थोड़ा समस्या होता है, मतलब दिक्कत होता है। क्यों, क्योंकि रास्ते पथरीला होने के कारण वहाँ पे समस्या आती है, मतलब दिक्कत होते हैं। फिर हम यहाँ पे लिखे हैं, जो अधिकतर पक्षियों में आप चलो, तो पक्षी में क्या होता है, अधिकतर पक्षियों के आँख जो होता है उनके सिर के दोनों तरफ होते हैं। मान लीजिए एक पक्षी हुआ, तो जैसे पक्षी का मान लीजिए सिर हुआ, तो सिर के क्या रहेगा, ये दोनों तरफ उसका आँख है। जैसे मान लीजिए मेरा सिर है, तो ऐसे तो जैसे पक्षी का यहाँ पर जो सिर हुआ, तो वहाँ सिर के दोनों तरफ रहता है, एक यहाँ आँख रहता है और एक यहाँ आँख रहता है, ठीक है। तो यही इसमें हम दर्शाए हैं, जो अधिकतर पक्षियों के आँख जो रहते हैं उनके सिर के दोनों तरफ, यानी कि मान लीजिए बीच में सिर हो गया, इसके दोनों तरफ एक यहाँ पर आँख, यहाँ पर एक आँख है, ठीक है। तो क्या हम बोले, अधिकतर पक्षियों के आँख उनके सिर के दोनों तरफ रहते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें हम लिखा है, जो पक्षी जो है एक समय में 2 अलग अलग चीज़ों पे नज़र डाल सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ, जो भी पक्षी है वह क्या करता है, जो एक समय में 2 अलग अलग चीज़ों को देख सकते हैं। जैसे अपने क्या है, जैसे मनुष्य, जैसे अपने मानव क्या है, एक बार में क्या होगा, एक ही चीज़ को देख पाइएगा। 2 चीज़ को अलग अलग, जैसे 2 आँख होते हुए भी सिर्फ एक ही चीज़ को एक बार में देख पाए, 2 चीज़ को अलग अलग नहीं देख पाए। जैसे मान लीजिए जब हम सामने आपको कैमरा की तरफ देख रहे हैं, तो सिर्फ हम भले 2 आँख है सबको, लेकिन क्या करें, सिर्फ हम कैमरा को ही अभी फोकस करें। मेरे इस साइड क्या है, इस साइड क्या, हमको कुछ नहीं पता, जब तक कि हम इधर नहीं घूमें या इधर हम नहीं घूमें। लेकिन पक्षी में ऐसा नहीं होता है। पक्षी में क्या होता है, जो यहाँ पे सिर पर दोनों तरफ आँख रहने के कारण वह क्या करता है, दोनों तरफ देख सकते हैं, इस साइड भी क्या हो रहा है और इस साइड भी क्या है, यानी कि दायां साइड भी क्या हो रहा है, बायां साइड भी क्या होगा, वो दोनों तरफ देख सकते हैं। तो इसलिए कहा गया है, जो पक्षी एक समय पर 2 अलग अलग चीज़ों को देख सकते हैं। फिर हम आगे लिखा है, जो अगर पक्षी जब एक वस्तु पर फोकस करता है, जैसे मान लीजिए कोई पक्षी है, या मान लीजिए कोई पका हुआ एक आम है, उस पर वो फोकस कर आम को देख रहा है, तब वह क्या करेगा, तब एक बार में एक ही वस्तु को देखेगा। क्यों, क्योंकि उसका फोकस रहता है, जैसे हमको आम देख रहा है, पका हुआ, उसको आम पे ध्यान है, तब वो क्या करेगा, एक बार में एक ही चीज़ को देख पाएगा, ठीक है। जब उसको फोकस नहीं रहता है, तब वो क्या करता है, एक बार में 2 अलग अलग चीज़ों को देख सकता है। यही हम नीचे यहाँ पे हम दर्शा दिया है। यहाँ पे क्या लिख दिया, पक्षी एक समय में 2 अलग अलग चीज़ों को देख सकते हैं।
जब ये सामने दिखते हैं तो इनकी आंखें एक ही जगह होता है। सामने क्या है, मान लीजिए ये मैं हूँ, अब मेरे सामने क्या जैसे कैमरा लगा है, ठीक है। तो वही होता है पक्षी का भी, जब वो सीधा सामने देखता है, मतलब एकदम सीधा सामने देखता है अपने आँख सीधा, तो वो क्या करता है, एक ही चीज़ पर फोकस कर पाता है, ठीक है, जब सामने देखेगा। जब वह सामने नहीं देखता है तो वह क्या करता है, एक समय में दो अलग अलग चीज़ों को देख पाते हैं। इस साइड भी क्या हो रहा है और इस साइड भी क्या हो रहा है, ठीक है। देख लीजिए एक बार, आप लोग इसको नोट्स भी कर लीजिए, फिर इसमें हम आगे चलते हैं। चलिए फिर हम इस पॉइंट में आगे बढ़ते हैं। तो हम पीछे वैसे हम पक्षी के बारे में 2 पॉइंट बता दिए थे। क्या बताए थे, जो पक्षी क्या करते हैं, जैसे हम इसमें आगे यहाँ पर लिखे पक्षी से रिलेटेड भी इसमें सब पॉइंट हम लिखे हैं। जैसे पहले क्या लिखा है, पक्षी जब दोनों आँखों को एक ही समय में एक ही चीज़ पर नज़र केंद्रित करते हैं तो उन्हें दूर की वस्तु एहसास होता है। यानी कि पक्षी जो है, जब वह क्या करता है, दोनों आँखों को एक ही चीज़ पर नज़र डालते हैं, क्या करता है पक्षी, जब दोनों आँखों को एक ही चीज़ पर नज़र केंद्रित करता है, दोनों जैसे मान लें 2 आँख है, ठीक है, वह दोनों आँख से क्या करता है, एक ही वस्तु पर वो जब ध्यान केंद्रित करता है तब उन्हें क्या होता है, दूर की एहसास होता है। यानी कि पक्षी को तब क्या पता चलता है, जो दूर का पता चलता है, जो कितना दूरी के सामान को या कितना दूरी की वस्तु को हम देख पाते हैं। कब, जब वह दोनों आँख, जब उसका क्या होगा, एक ही वस्तु पर केंद्रित रहेगा। जब अलग अलग वस्तु पर केंद्रित रहेगा तब नहीं पता चलेगा। जब एक ही वस्तु पर मान लीजिए केंद्रित, मान लीजिए कहीं आम का पेड़ है या आम का फल है या जो भी कहीं पे अमरूद है, जब वो दोनों आँखों से एक ही वस्तु, जब वो अमरूद पर ही देखेगा तब उनको क्या होगा, उसको दूर की पता चलेगा, जो कितना दूरी का वस्तु हम देख पाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लिखे अगला पॉइंट जो लिखे हैं, जो ज़्यादातर पक्षियों के पुतली नहीं घूमते हैं, वे अपनी गर्दन घुमाकर ही देखते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ, जो अधिकतर पक्षियों का क्या होता है, अधिकतर या तो ज़्यादातर पक्षियों की क्या होता है, ये पुतली क्या होता है, नहीं घूमते हैं, वह गर्दन घुमा के ही देखते हैं। पुतली के कहने का मतलब क्या है, जैसे अपना ये क्या है, जैसे ये आईब्रो अपना है ना, आईब्रो ऐसे करके ये आँख है ना, पुतली जो ऐसे ऐसे करके मान लीजिए घूम जाता है, ठीक है। तो उसी तरह क्या होता है, जब पक्षी को अधिकतर पुतली नहीं घूमता है, वह क्या करता है, कोई चीज़ को देखना रहता है, जैसे अपना ऐसे है तो मान लीजिए अगर बगल में कोई खड़ा हो जाए या बगल में रहेगा तो ऐसे करके देख लेते हैं, ऐसे करके घुमा के, या इस साइड है तो ऐसे करके घुमा के देख लेता है। लेकिन अधिकतर पक्षी में क्या होता है, तो वह अपनी पुतली नहीं घुमा पाता है, वो क्या करता है, ऐसे गर्दन ही घुमा, मान लीजिए अगर बगल में उसको कुछ रहेगा तो ऐसे करके गर्दन घुमा के देख लेगा क्या है, फिर अगर इस साइड देखना है तो ऐसे करके गर्दन घुमा के देख लेगा, ठीक है। तो वही कहने का मतलब ये हुआ, जो अधिकतर पक्षी को क्या करता है, जिसका पुतली नहीं घूमते हैं, वो क्या करता है, पूरा गर्दन ही घुमा कर देखते हैं, जो बगल में क्या है या सामने क्या है या पीछे क्या है, ठीक है। तो वही पॉइंट हम यहाँ पर लिख दिया है, जो ज़्यादातर पक्षियों के पुतली नहीं घूमते हैं, वे अपने गर्दन घुमा कर ही देखते हैं। फिर अगला पॉइंट में क्या कहता है, जब पक्षी जो अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उनके देखने का दायरा बढ़ जाता है। अब क्या है, जब पक्षी क्या करेगा, दोनों आँखों से जब अलग अलग चीज़ों पर, जब मान लीजिए 2 वस्तु पर अलग अलग, मतलब एक समय में पक्षी क्या करेगा, जब 2 अलग अलग वस्तु पर ध्यान केंद्रित करता है तो क्या करता है, उसको तब क्या होता है, जो उसे देखने का क्या होता है, दायरा क्या होता है, बढ़ जाता है। यानी कि उसके बायां साइड भी कोई वस्तु रखा है और उसके दायां साइड भी कुछ वस्तु रखा है, ठीक है। जब वह क्या करता है, अपनी दोनों आँखों से दोनों वस्तु पे क्या करता है, जब देखता है तो उस समय क्या होता है, उसको देखने का क्या होता है, ये आँखों का क्या होता है, दायरा, देखने का जो दायरा होता है उसका क्या होता है, उस समय बढ़ जाता है। लेकिन जब एक ही वस्तु पर वह ध्यान केंद्रित करके देखेगा तो उसका क्या होगा, तब सब वहाँ पर उसको दूरी के एहसास पता चलेगा, ठीक। लेकिन जब वो एक बार में 2 अलग अलग वस्तुओं पर नज़र डालेगा तब क्या करता है, उसके देखने का जो तीव्र शक्ति होता है वो क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है, यानी कि बढ़ जाता है। यही हम इसमें पॉइंट
मेंशन किया है, जो क्या लिखा है ज़्यादातर पक्षियों के जब पक्षी दो अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उनके सिर उसको देखने का दायरा बढ़ जाता है। ठीक है। फिर इसके बाद है जो चील, गिद्ध और बाज, ये जो पक्षी होता है ये मनुष्य से क्या होता है 4 गुना अधिक देखता है, यानी 4 गुना अधिक की दूर की वस्तु को देखता है। कौन सा पक्षी बोले? चील, गिद्ध और बाज, ये जो पक्षी होते हैं वह मनुष्य से 4 गुना दूर की वस्तुओं को वह देखते हैं। जैसे मनुष्य मान के चलिए अगर 10 मीटर पर रखी हुई वस्तु को देखता है तो वही चील, बाज और गिद्ध क्या करेगा 40 मीटर पर रखी हुई वस्तु को वह क्या करेगा, वह साफ साफ देख पाएगा। ठीक है। तो वही लाइन हम इसमें मेंशन किया है, जो क्या लिखा है चील, बाज, गिद्ध जैसे पक्षी जो है मनुष्य से 4 गुना ज़्यादा दूर तक देखता है। ठीक है। क्यों देखता है? क्योंकि उसको देखने का उतना तीव्र शक्ति उसमें है, जो मनुष्य से वह 4 गुना दूरी पर तक जो भी कोई वस्तु रखा रहेगा उसको वह साफ साफ देख पाएगा। ठीक है। इसमें एक और हम पॉइंट हम बता देते हैं, जो पक्षी का जो दोनों पक्षी का क्या होता है आँख रहता है कहाँ, ये सिर के दोनों तरफ रहता है। ठीक है। और क्या होता है उसके जो कान का कहाँ रहता है, तो उसके दोनों सिर के बगल में देखिएगा 2 छोटे छेद रहता है, थोड़ा ही मतलब छेद रहेगा। वह जो थोड़ा दोनों तरफ से छेद रहता है वही क्या रहता है, उसका कान रहता है। वही छेदा क्या रहता है, कान रहता है, जिससे वो क्या करता है, वह आवाज़ को सुन पाते हैं। ठीक है। तो एक बार आप लोग ये पॉइंट को देख लीजिए और कॉपी में नोट्स बुक्स में अच्छे तरह से उसको नोट्स कर लीजिए। ठीक। तो चलिए फिर इसमें हम आगे पॉइंट बढ़ते हैं, जानवर से रिलेटिव। तो जानवरों में क्या क्या महत्वपूर्ण होते हैं, कौन कौन टॉपिक से प्रश्न आते हैं एग्जाम में, उससे रिलेटिव हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता देते हैं आगे। जैसे हम क्या लिखे हैं जानवर पर को क्या होता है, जानवर के शरीर पे देखिएगा अलग अलग पैटर्न बन जाता है चित्र की जैसे। ठीक है। वो चित्र कैसे बन जाता है, तो वो उसका जो चित्र बन जाता है क्यों, तो उसको शरीर पे बाल के कारण उसके शरीर पे क्या होता है अलग अलग पैटर्न बन जाते हैं। जैसे हम इसमें मेंशन कर दिया है जानवरों पे अलग अलग पैटर्न उनकी त्वचा पर बालों के कारण होता है। कैसे होता है जानवरों का पर जो अलग अलग तरह का पैटर्न बने कैसे, तो उसके शरीर पर बालों के कारण उसकी त्वचा पर क्या होता है उसके पैटर्न बन जाते हैं। ठीक है। पैटर्न बनने का और देखिएगा जैसे कोई गाय है तो गाय को देखिएगा, कोई गाय रहेगा तो उस पर क्या रहता था, उसको डिजाइन जैसे कहीं कहीं बन जाता रहता है। क्यों, तो वह होता है क्या, वो उसकी बालों के कारण उसकी त्वचा पर जाता है, जिसके कारण उसके शरीर पर क्या होता है वह पैटर्न बन जाता है। ठीक है। फिर हम यहाँ पे लिखे अगला लाइन में लिखे है, जिस भी कोई जानवर मनुष्य जिसको शरीर से बाहर की तरफ जो कान रहते हैं वह क्या करता है, बच्चे को जन्म देता है। इस लाइन को थोड़ा आप लोग पॉइंट से थोड़ा सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, जो भी मनुष्य जानवर जिसको क्या होता है शरीर के बाहर कान रहता है वह क्या करता है, बच्चे को जन्म देता है, और जिसको शरीर के भीतर कान रहता है वह क्या करता है, अंडे को देता है, मतलब अंडे के रूप में बच्चे को जन्म देता है। ठीक। यानी कि मान लीजिए देखिए मनुष्य, सबसे पहले मनुष्य को उदाहरण देते हैं। मनुष्य जैसे तो मनुष्य को क्या होता है, बाहर की तरफ कान, देखिए कान है शरीर के बाहर निकला है, तो ऐसे ही जो भी जैसे मनुष्य हो गया, जैसे जानवर को, जैसे बैल, भैंस, गाय, सबको देखिएगा बाहर की तरफ कान दिखा है, मतलब बाहर की तरफ कान निकल देखिएगा। तो इस तरह का जो भी कोई जानवर मनुष्य जो भी कोई रहेगा और जिसका शरीर से बाहर कान निकल मतलब देखिएगा निकला रहेगा, तो वह क्या करेगा, वह बच्चे को जन्म देगा। और जिसको देखिएगा कान बाहर की तरफ नहीं देखिएगा, भीतर की तरफ कान रहेगा, तो वह क्या करेगा, वह अंडे को जन्म देता है। यानी कि मान लीजिए क्या,
जैसे पक्षी देखिए, तो पक्षी को देखिए कहीं कोई बाहरी कान रहता है, जैसे मनुष्य को जैसे है, जैसे जानवर में है, हो गया मान लीजिए गाय भैंस कुत्ता भी को जैसे बाहर के कान है, ऐसे पक्षी में है नहीं। पक्षी में देखिएगा वह कान बाहर की तरफ नहीं है, कान तो रहता है लेकिन बाहर की तरफ नहीं रहता है, मतलब उसको नहीं देखिएगा जैसे मनुष्य की तरह या जानवर की तरह ऐसे करके निकला रहेगा। कान रहता है लेकिन उसको अपने लोग नहीं देख पाएगा, वो अंदर रहता है यानी कि शरीर के भीतर रहता है। तो इस तरह के जो भी जानवर रहे या तो जो भी पक्षी रहे, वह क्या करता है, वह अंडे को जन्म देता है और उसके बाद वो अंडा से वो बच्चा जन्म लेता है। क्या किया है यहाँ पे एक बार फिर से हम इस लाइन को मेंशन कर देते हैं, थोड़ा गौर से सुनिएगा। जो भी मनुष्य, जानवर इत्यादि जिसके शरीर से बाहर की ओर कान रहता है, यानी कि शरीर से बाहर कान रहता है, वह क्या करता है, बच्चे को जन्म देता है, ठीक है। और जिसको शरीर के भीतर कान रहता है, यानी कि मतलब अपनी खुली आंखों से उसको कान नहीं देख पाते हैं, ठीक ना, वह भीतर की तरह कान होता है, उसके कान मतलब जैसे भीतर की तरह का अर्थ क्या होगा, उसका कान रहेगा कैसे, जैसे कोई पक्षी है तो उसको क्या होगा, मतलब छेद रहता है, मतलब जैसे शरीर है तो कहीं शरीर में उसके कहीं साइड में देखिएगा छेद करके रहेगा, मतलब छेदा हल्का हल्का रहता है, वही उसके कान रहता है जिससे वो सुनता है। तो उसका क्या हुआ, उसको क्या हुआ, उसको शरीर के भीतर कान हुआ। तो जो शरीर के भीतर जिसको कान रहता है वह क्या करता है, अंडे को जन्म देता है और उस अंडे में से क्या होता है, वह बच्चा निकलता है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा आप लोगों का इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हम दिए, जो कौन बच्चे को जन्म देगा और कौन अंडे देते हैं। अब आप लोगों को कन्फ्यूज नहीं होगा, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही हम क्लास को रखेंगे। ध्यान से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।